प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज के इस लेक्चर में अति 10 महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, जिन्हें बोर्ड परीक्षा में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 नंबर के हैं, तो एक एक करके जो है एक एक प्रश्न को समझते हैं और 10 नंबर जो है पक्के कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। मतलब एक से और स्वयं से कटने वाली संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह सबसे छोटी संख्या 2 से जो है शुरू होती है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 के बाद से जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, ये सभी संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है, इसलिए सबसे छोटी जो संख्या होगी वह 2 हो जाएगी। तो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला में 0 दिया है जो नहीं होगा, दूसरा में 1 दिया है जो ये भी नहीं होगा, तीसरा जो ऑप्शन है वह दिया है 2। तो अभाज्य संख्या जो है यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसलिए दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो उसका ऑप्शन नंबर 3 है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, दिया हुआ है ना समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर से संबंधित बहुत से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछागा, है ना, इसलिए इसको देखिए किस तरह से इसका विविक्तकर जो है निकाल सकते हैं। दिया हुआ 3x² - 2x + 1/3। तो विविक्तकर के लिए ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो विविक्तकर होता है वह d बराबर होता है b² - 4ac। ये है विविक्तकर का सूत्र, d बराबर b² - 4ac। तो b का जो मान है वह है -2 का वर्ग हो जाएगा, -4 × a, ये मतलब 3 हो गया, और c का मतलब है 1/3, 1/3। तो b², b का मान है -2 तो -2 का वर्ग, -4 × a, ये मतलब 3, और c का मतलब 1/3। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 4, और 4 में से 4 घटा देंगे 0। तो d का जो मान हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, अर्थात विविक्तकर जो है 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि चौथे ऑप्शन में ही 0 दे दिया है, इसलिए 3x² - 2x + 1/3 का जो विविक्तकर होगा वह होगा 0। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। त्रिकोणमिति का ये सवाल है, कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान होगा। तो sin a का जो सूत्र होता है, चूँकि जब हम समकोण त्रिभुज बना देंगे तो ये a है, b है और ये c है। तो sin a का मान दिया है 3/5, 3/5। तो sin थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, लंब है 3, कर्ण है 5। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना होगा। 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे और जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 5 का वर्ग होगा 25 और 3 का वर्ग होगा 9, घटा दीजिए हो गया 16, और 16 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 4। तो ये जो है आपका आधार जो है 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से cos a का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण 3/5, लेकिन cos a का मान होता है इस कोण के लिए, cos a का मान जो होता है ना वो आधार बटे कर्ण। तो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो cos a का जो मान होगा वो हो जाएगा 4/5। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/5। जो दूसरा ऑप्शन है वो है 4/5, cos a का मान 4/5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 और 9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक प्रमेय होता है
है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ये होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4/9, यहाँ भुजाओं का वर्ग होगा। तो आप कोई भी भुजा ले सकते हैं। अगर एक से ले लेते हैं पहले त्रिभुज की भुजा, है तो इसका वर्ग हो जाएगा। फिर y ले लेते हैं दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो उसका भी वर्ग कर देंगे। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x/y का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2/3 और यहाँ से x/y। इसको लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 2/3, है ना। 2 जो है इसका मान जो है 2/3 आएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ही ऑप्शन 2/3 दे दिया है, अर्थात त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कह रहा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा, है ना। समांतर माध्य 5 दे दिया है। चूँकि जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों का योग क्या है, हमारे पास 3 है, 4 है, 6 है और x है, इनको जोड़ लीजिए, है ना। 3 + 4 + 6 + x कितने पद हो गए बताइए। 1 2 3 4 पद हैं, तो 4 से भाग दे देंगे। समांतर माध्य दे दी है 5, तो इस समांतर माध्य की जगह पर हम 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 + x बटे हो जाएगा 4, क्रॉस गुणा कर देंगे। 13 + x का 1 में हो जाएगा 13 + x, 5 चौको 20, क्रॉस गुणा कर देंगे। 13 + x का 1 में तो यही होगा, और 5 से 4 में तो 5 चौको 20, तो x बराबर कितना होगा, 20 में से 13 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के। तो आपका ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन 7 है, तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका 7 है। तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है वह होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। तो जो 2 बिंदु दिया है, पहला बिंदु होता है x1 y1 और जो दूसरा बिंदु होता है x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ देखिए x2 है 4 और x1 है 2, तो 4 - 2 का वर्ग हो जाएगा। y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 - 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 घट गया, 2 आएगा, 2 का वर्ग हुआ, और प्लस 1 - 3 है ना, तो यहाँ -2 का वर्ग हो जाएगा, इस तरह से। तो ये मिल जाएगा आपको 4 + 4, तो ये हो जाएगा 8, और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 यहाँ से वर्गमूल के रूप में बाहर आ जाएगा, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो यह 4 2 के रूप में बाहर आ गया और बच गया करड़ी में 2, तो 2 करड़ी में 2 जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है 3, यही आपका ऑप्शन जो है 3 जो है राइट हो जाएगा। 2 करड़ी में 2, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 2 करड़ी में 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 156 का सबसे पहले जो है हम गुणनखंड कर लेंगे, है ना। 2 × 7 = 14, एक हासिल बचेगा 6, 16 हो गए, 2 × 8 = 16। फिर 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, और फिर यहाँ से 2 × 9 = 18, 3 से 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, और यहाँ से 13 × 9 13। तो 156 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 जो है 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 जो है 1 बार है, 3 × 13। तो आप देख सकते हैं 2 का वर्ग × 3 × 13। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, 2 का वर्ग × 3 × 13। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का वर्ग × 3 × 13 होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। यह जो क्वेश्चन है 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए। दिया हुआ है
सेक थीटा बराबर 2। अब इस सेक थीटा 2 जो है किसका मान है ना। आप जानते हैं कि cos 60 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। तो cos 60 अंश का मान 1/2, ठीक। तो अगर cos का उल्टा सेक होता है तो इस सेक हो जाएगा सेक 60 अंश, और यहाँ 2/1 हो जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं। तो सेक 60 अंश का जो मान होता है वह 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2, तो इस 2 के जगह पर लिख सकते हैं सेक 60 अंश, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। तो दोनों तरफ से सेक और सेक को हटा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा 60 अंश, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। ये जो सभी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दिया हुआ है 3x² - 12x + m बराबर 0 का अगर मूल बराबर है ना, इस द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर हैं तो m का मान कितना होगा, ठीक है। तो जब मूल बराबर होते हैं, है ना, जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो d के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। जब मूल बराबर होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के तो d का मान 0 के बराबर हो जाता है, और d का जो सूत्र होता है वो b² - 4ac के बराबर हो जाता है। मान रख दीजिए। तो b का मान है -12, तो -12 का वर्ग कर देंगे। 4 गुणे यहाँ 4 है तो 4, a है, a कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए। c कितना है ना, c जो है यहाँ पर m के बराबर है तो यहाँ m लिख दीजिए बराबर 0, ठीक है। अब 12 का जो वर्ग हो ना वही 144 हो जाएगा, और यहाँ 4 तिया में 12m हो जाएगा बराबर 0। तो 144 और -12m को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 12m। अब 12 से 144 जो है ना 12 बार में कट जाएगा तो 12 बराबर m हो गया, तो m बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन जो चौथा है आप देख सकते हैं कि यह जो द्विघात समीकरण है इसके अगर मूल बराबर है तो m का मान होगा 12। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी धनात्मक सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 10 तक की क्या करना है, सभी धनात्मक सम संख्याओं को लिखना है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, और 10 भी ले लेना है। 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो एक तो सम है नहीं, हम सम संख्याएं 2 से प्रारंभ करते हैं क्योंकि सम संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएगा, 10 तक भी लेना है। तो इनको क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 पद है तो 5 से भाग होगा। अब सब कुछ जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 10 और 8 18 होगा, 18 6 है ना, 18 6 हो जाएगा 24, 24 से 4 कितना होगा 28, और 28 से 2 कितना होगा 30, 30 बटे हो जाएगा 5। 10 में 8 जोड़ देंगे 18 होगा, 18 में 6 जोड़ देंगे 24 होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा, और 28 में जो है 2 जोड़ देंगे तो 30 के बराबर हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे, 5 6 के 30, तो आपका समांतर माध्य 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको लिख कर जो है खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में भी तमाम जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आऊँगा जिनको बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। इसलिए एक एक वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है।